हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदिर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया हूं, तो उसमें मैंने कुछ बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को जाकर के देखें। अब देखिए, उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं एक चीज़ आपको बताने के लिए बोला था कि उसको डिटेल से बताएंगे, जो कि यही चीज़ है। यानी द्विघात समीकरण दो प्रकार के होता है, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक अशुद्ध। तो अशुद्ध में दो होता था, एक होता था फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन विधि द्वारा, और दूसरा हम लोग सॉल्व करते थे वर्ग पूरा करके यानी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस मेथड को हम जानेंगे आज कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्या है जान लीजिए कि प्रोसेस क्या है। यानी ये जो है ना अशुद्ध द्विघात समीकरण का प्रकार है, ठीक है ना। ये अशुद्ध द्विघात समीकरण का ये प्रकार है, यानी इसको दो वर्गों में बांटा गया था। पहला था फैक्टराइजेशन और दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आज इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है 8x² - 14x - 15 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे इस मेथड पर, ओके। तो देखिए, इस मेथड पे बनाने के लिए आपको दो तीन टर्म को याद रखना होगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या करना है कि ये जो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है ना x², इसके बगल में जो कोफिशिएंट उसको रिमूव करना, हटाना है। तो इसके बगल में कौन है बाबू? 8 है। तो 8 को आप हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? अगर पूरा इक्वेशन को 8 से भाग दे दें तो हट जाएगा ना 8। इसमें भी 8 से भाग दे देंगे, इसमें भी तो हट जाएगा ना, 8 कैंसिल होगा। तो यही प्रोसेस करेंगे। पहला काम हमको यही करना है कि जो स्क्वायर के बगल में कोफिशिएंट है उसको हटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि स्क्वायरिंग, दोनों तरफ ऐसे लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड टू 8, यानी दोनों तरफ 8 से क्या करने पर? भाग देने पर। चलिए, दोनों तरफ 8 से भाग देते हैं। इधर भी 8 से भाग देंगे तो इसके नीचे भी 8 आ जाएगा, इसके नीचे भी 8 आ जाएगा, और इसके नीचे भी, और 0 के नीचे 8 आ जाएगा। तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा, ओके। सेकेंड स्टेप क्या करना? पहले इसको रिमूव करते हैं, दिस कैंसल। क्या बच जाएगा? x² - 14 बाई 8x - 15 बाई 8 इक्वल में 0। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है? तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो x के बगल में है ना कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं, x के बगल का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको क्या करना है? आपको ले लेना है। जैसे कि 14 बट्टा कितना है? 8 है। अब इसको आधा कर देना है। तो आधा ऐसे ही करते हैं ना, आधा का मतलब इसको आपको 1/2 से क्या कर देना? गुना कर दें या 2 से भाग कर दें। तो आधा करेंगे तो 2 1 2 2 7 यानी 7 बट्टा 8 आ गया। अब इस 7/8 को क्या करना है? इस इक्वेशन में जोड़ देना है एक बार, और फिर एक बार घटा देना है। समझ में आ रहा मेरी बात? इसी इक्वेशन में ये जो 7/8 आया ना, इसी को जोड़ दीजिए और फिर इसी को घटा दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको कुछ नहीं करेंगे, जस के तस लिखेंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ x है तो x ऐसे लिख दिए। फिर देखिए क्या है, इसको एक बार ऐड करेंगे, किसको? 7/8। फिर एक बार माइनस करेंगे, किसको? 7/8। और ये जस के तस इसको उतार देंगे, एज इट इज इसको उतार देंगे। बराबर में क्या बाबू? 0, ओके। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो 7/8 है ना, इसको हमेशा स्क्वायर में रखेंगे, दोनों को स्क्वायर में रखेंगे, ओके। इसका स्क्वायर को आप लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे, जो आधा किए उसके स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि a², यहाँ पे हम मेरा क्वेश्चन क्या? वर्ग पूरा करके, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लिया ना। तो कैसे लाएंगे? यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे मान लीजिए कि इसको अगर हम a मानते हैं, अगर इसको b मानते हैं, तो a² फिर b², फिर माइनस में 2ab का फॉर्म आ सकता है। यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप कहें कि कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, x - 7/8 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। आप सोच रहे हो कि सर कैसे ऐसे लिख दिए इतना। अगर आप थोड़ा सा इसको खोलेंगे, यानी इसको आप क्या करो, स्क्वायर करके थोड़ा देखो तो क्या आता है, a² यानी x² आ जाएगा। फिर क्या होता है? प्लस में b² होता है ना, a² + b² या a² - 2b, इस तरह का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर का, कि a² - 2ab प्लस में b² पढ़े है ना। तो तोड़िए, क्या हो जाएगा? a² फिर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू a कौन है? x है, इंटू b कौन है? तो 7/8 है, ठीक है, 2ab। उसके बाद क्या करेंगे आप? नेक्स्ट चलिए, फिर b², तो b कौन है? 7/8 का होल स्क्वायर, ऐसे।
अब देखो तो क्या इतना आ रहा है, आप इसको करके देखो तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसको छोड़ दीजिए, माइनस है तो माइनस छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 में 7 से गुना करेंगे तो 7 2 कितना होता है 14/8 है तो 8 और x है तो x। अब चाहें तो इसको काट भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस में 7/8 का होल स्क्वायर। देखिए सेम यही चीज़ यहाँ पे आ गया ना, यानी इतना को हम इतना लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो ये a माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है ना इसलिए यहाँ पे माइनस दिए है। फार्मूला में क्योंकि होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी -2ab जो होता है, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, दोनों में प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो यानी इतना हम लिख सकते हैं। आप मेरी बात को समझें? चलिए नहीं समझेंगे तो दोबारा देख लीजिएगा आप इस चीज़ को। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इतना को हम लोग क्या किए कि इतना लिख दिए, बच गया कौन, ये और ये। अब चाहो तो इसको क्या करो स्क्वायर कर दो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, फिर माइनस में कितना 15/8 बराबर में 0। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे आप, फिर इसको सेम एज इट इज लिख देंगे, इसको कुछ करना नहीं है आपको, 10 के 10 उतार दीजिए, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को ना बराबर के उस तरफ लेके चले जाओ। अगर ये देखो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, इन दोनों बराबर के उस तरफ जाएंगे तो किस में हो जाएंगे प्लस में। तो लिख लीजिए 15/8 प्लस 49/64, ओके इतना लिख दिए। अब इसकी जरूरत नहीं तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इधर देखिए आप कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे जो जस का तस इसको उतार देंगे, x है तो x माइनस 7/8 है तो 7/8 कर दिए, इसका होल स्क्वायर है। फिर इक्वल में क्या है बाबू, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 64, ओके। 64 को हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे तो 8 का पावर में 64 कितना बार में आएगा 8 बार में आएगा, और 8 में 15 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। फिर क्या है प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 64 का पावर में 64 1 बार में आएगा, 1 में 49 से करेंगे तो 49 ही आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 7 यहाँ पे 8 है, फिर इसका होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ओके चलिए कर लीजिए। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 1 तो 1, फिर 64। अब क्या करना है, मुझे एक टारगेट को कंप्लीट करना है कि मुझे x का मान निकालना है, ये करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ से रिमूव करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, धीरे धीरे सबको यहाँ से रिमूव करते जाएंगे, x को अकेला रखेंगे। चलो तो x माइनस 7/8 है, ठीक है, बराबर उस तरफ, ये सॉरी ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा, यानी इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से होगा 169/64। अब देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा तो निकाल देंगे, यानी 169 किसका होता है तो 13 का बाहर होता है, 13 निकल जाएगा और इसका 8 निकल जाएगा। तो यानी कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7/8 इक्वल में 13/8। अब क्या करेंगे, अब जब भी रूट से बाहर निकलता है तो एक बार प्लस में निकलता है फिर माइनस में निकलता है, तो इतना हम लिख सकते हैं ना। तो पहले आप इतना राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इरेज करके आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन को लेंगे और एक बार माइनस साइन को लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, टेक पॉजिटिव साइन, यानी प्लस चिन्ह को लेने पर। चलो लो, तो x माइनस 7/8 हमारा है, ओके, और यहाँ पे हम प्लस का साइन यानी 13/8 प्लस में लिए, तो 13/8। अब ये 7/8 उस तरफ जाएगा तो x बराबर 13 यहाँ पे 8 है, और यहाँ करके 7/8 प्लस में हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इतना आप समझ रहे हैं। चलो तो x बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका लेंगे तो 8 आ जाएगा, और 13 में 7 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 20। अब ये कटेगा तो काट देंगे तो 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, यानी x का मान यहाँ से निकल जाएगा 5/2। ये आपका x का वैल्यू निकल गया, x का आंसर, ओके। अब दूसरा क्या करेंगे बाबू, टेक निगेटिव साइन। अब यहाँ पे निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। चलो निगेटिव साइन लो, माइनस का साइन लेने पर, तो x माइनस 7 यहाँ पे 8 है। अब देखो यहाँ पे प्लस वाला लिए थे तो अब किस वाला लेंगे, माइनस वाला, यानी -13/8, ओके। चलो x माइनस, अब क्या करेंगे, -7/8 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आपका 13/8 है, और इधर आ गया प्लस में कौन 7/8। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा
8 और 13 माइनस में है तो -13 और फिर प्लस में 7। अब इसको आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 माइनस में 6 आएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस में, इसलिए माइनस में, फिर 8 2 से काट देंगे तो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, यानी x का जो वैल्यू यहाँ पे आया, x का जो आया वैल्यू यहाँ पे -3/4, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। तो देखिए किस प्रकार से ये x और y का मान निकला। तो ये था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी ये द्विघात समीकरण का जो टाइप था, सेकंड टाइप वो वाला था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आएगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तेरा भाई जेट भी